गाइस खाना शाना हमने खा लिया है और भी कहते हैं ना यार, आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है कि ना हमारी एक मुश्किल आसान होती है और दूसरी खड़ी हो जाती है। ये हम पूछते हैं उमर से। हाँ उमर बताओ। मैं इस टाइम मोबाइल पे जो है ना कुछ भी नहीं चला सकता, ठीक है। ना मैं व्हाट्सएप यूज़ कर सकता हूँ, ना ये टिकटॉक, ना इंस्टा, कुछ भी नहीं। सिर्फ अन्ना शुक्र है कि मैं यूट्यूब चला सकता हूँ, ठीक है। मैं व्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा लैपटॉप है और इस पर मैं लैपटॉप पे वाओ, मेरा बड़ा दिल कर रहा था। उमर बिरयानी तो मुझे पसंद है ही है, लेकिन वाइफ के हाथ की बिरयानी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत मज़े की है। तुम भी टेस्ट करके तो कैसी बनी है और बहुत मज़े की है। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, आपका भाई भी ठीक है। अच्छा जी, आज का जो कंटेंट है ना वो बड़ा ही सैड होने वाला है। मेरे लिए तो है, ये शायद आपके लिए भी वो सैड हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप उसको एंजॉय करना। सीन आज का ये है कि ये व्लॉग मैं बड़े दुख के साथ बना रहा हूँ। हालांकि कंटेंट मेरे पास कोई और था, लेकिन कंटेंट निकल कोई और है, क्योंकि अक्सर वो नहीं होता जो आप सोचते हो, अक्सर वो हो जाता जो आप नहीं सोचते। मेरा हो गया मोबाइल ख़राब, ठीक है। मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं चला, ना ही किसी के साथ रब्ता हो सकता है, ना ही मैं सोशल मीडिया यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब इस टाइम मेरा ये हाल हुआ है, एंड में मोबाइल कर देना, देखना की रैम या फिर बंद कर देना, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। या सिर्फ मैं ब्लॉग शूट कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं। मेरे मोबाइल का हुआ असल में सॉफ्टवेयर का इशू, ठीक है। तो खैर ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमने जो है खाने में क्या बनाना है। आज ये आपकी भाभी ने कहा कि मेरा बिरयानी खाने का बड़ा दिल कर रहा है, ठीक है। काफ़ी दिन हो गया मुझे तुमने बिरयानी नहीं खिलाई, हालांकि इसको मैंने उस दिन भी खिलाई, लेकिन इसने कहा आज मेरा घर बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर आप मेरे पुराने व्लॉग देखते हो तो आपको पता है मैं बाइट की ज़्यादा चीज़ें नहीं खाता भी हूँ तो बहुत कम, मैं बाइट की ज़्यादा चीज़ें नहीं खाता, ठीक है। और ना ही मैं अपनी वाइफ को खाने देता हूँ। तो उसने कहा घर मेरा बिरयानी खाने का बड़ा दिल कर, तो अभी मैं जाके बिरयानी का सामान लेके आऊँ। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी बजने हैं 6। तो दोपहर को मैं सारा बिरयानी का सारा सामान ला के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अभी ये है कि दोपहर को हमने नान नहीं खा ली थी, क्योंकि उस टाइम मैं लेट उठा था, तो नाश्ता वगैरह कोई बना नहीं हुआ था, तो मैंने बाहर से नान ला के वो खा ली दोपहर को। तो अब बिरयानी का सारा सामान लाते हैं करते हैं, अभी भी एक दो चीज़ें आती हैं, वो भी अभी जाकर लानी है। तो ये टाइम हो गया, आज मैं उठा भी लेट था, कोई 1 से 1.5 या पौने 2 के करीब में उठा था तकरीबन। तो सामान पे लाते करते नाश्ता करते करते ये टाइम ये हो गया। तो मैं अभी इस टाइम में ब्लॉग शाम को ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, जबकि ब्लॉग मैंने सुबह स्टार्ट करना था। तो अब सीन ये है कि अभी बिरयानी बन रही है, अभी ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। जब बिरयानी शाम को बन के रेडी हो जाएगी, थोड़ी देर तक 6 बजे है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा अभी, और क्योंकि अभी सामान भी 1-2 चीज़ें होना नहीं है। तो फिर बिरयानी बनानी स्टार्ट होगी। अभी जब बिरयानी बनेगी तो फिर आपको बना के खा के और टेस्ट करके बताएंगे कि आपको बिरयानी कैसी बनी। फिलहाल कंटेंट आज का यही है कि इसने इसके कहने पर बनाई है बिरयानी, लेकिन कंटेंट जो बीच में ये मोबाइल का आ गया ना, ये बड़ा काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि सीन हुआ क्या। सीन भाई ये होगा कि बैग की गल कर लेने, थकावट हो गई थी। सीन असल में ये हुआ कि मैं इस टाइम मोबाइल पे जो है ना कुछ भी नहीं चला सकता, ठीक है। ना मैं व्हाट्सएप यूज़ कर सकता हूँ, ना ये टिकटॉक, ना इंस्टा, कुछ भी नहीं। सिर्फ अन्ना शुक्र है कि मैं यूट्यूब चला सकता हूँ, ठीक है। मैं व्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा लैपटॉप है और इस पर मैं लैपटॉप पे इस एडिटिंग करता हूँ सारे। इस पर अपना सोशल मीडिया का काम, अपना फ्रीलांसिंग का काम, मतलब टोटल जितना भी काम होता है ना वो सब मैं अपने इस लैपटॉप पे मैनेज करता हूँ, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि मुझे मोबाइल की भी ज़रूरत होती है। अब इसमें मैंने व्हाट्सएप लॉगिन किया था, लेकिन मसला ये है कि मेरे इस लैपटॉप में भी कोई जो है यहाँ से व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया है, ठीक है। टिकटॉक मैंने इसमें लॉगिन नहीं किया हुआ है, व्हाट्सएप लॉगिन किया हुआ है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह और यूट्यूब सब कुछ इस पर लॉगिन है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इस पर व्हाट्सएप लॉगिन मैंने किया हुआ था, बल्कि मैं इस पर लॉगिन ही रखता हूँ व्हाट्सएप अपना, मोबाइल पर भी और उस पर भी। यहाँ से हो गया लॉग आउट। अब जब तक मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं चलेगा मैं यहाँ पर भी लॉगिन नहीं कर सकता। इसमें मैंने बड़ी कोशिश की है कि व्हाट्सएप चल जाए, लेकिन मैंने कुछ सेटिंग इस तरह की है कि व्हाट्सएप जब तक मोबाइल पे लॉगिन नहीं होगा, मैं मोबाइल से परमिशन नहीं दूंगा, तब तक लैपटॉप पे व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अब मेरा लैपटॉप है, उस लैपटॉप के व्हाट्सएप भी बंद है, मैं व्हाट्सएप पे किसी के साथ रब्ता भी नहीं कर सकता। पड़ी बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये तो मैंने इस पर किए हुए हैं लोगों, ठीक है, चल रहे हैं।
लेकिन टिकटॉक सिर्फ नहीं किया, वो मैंने मोबाइल पर ही लॉगिन रखा हुआ है। तो टिकटॉक पे इसलिए जो है अभी आजकल जो है वीडियो नहीं आ रही, और बल्कि आने क्या टिकटॉक चलेगा तो नहीं, चलना तो दूर की बात है, टिकटॉक शो ही नहीं हो रहा। तो इंस्टाग्राम भी मैंने अपने टिकटॉक इस पर लैपटॉप में किया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि जो इंस्टाग्राम की वीडियो है ना, वो अब मैंने करनी है एडिट, तो चलो वो भी लैपटॉप पे हो जाएगी। लेकिन अब मसला ये है कि जब तक मेरे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चलेंगे ना, क्योंकि कुछ ऐसी रीज़न है कि अगर लैपटॉप पे मैं अपने सोशल अकाउंट चला भी रहा हूँ ना, तब भी मुझे सोशल अकाउंट यूज़ करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ ऐसी रीज़न है। तो मसला ये है कि अब मेरे जो सोशल अकाउंट है वो तो लैपटॉप में लॉगिन है, चल रहे हैं, लेकिन टिकटॉक जो है ना वो मैंने इस पर लॉगिन नहीं किया हुआ, वो अब मोबाइल पे लॉगिन होना है, तो वहाँ से वीडियो अपलोड होगी। और इंस्टाग्राम पे जो है कि ये मसला ये वो तो यहाँ पे लॉगिन है, तो वहाँ पे तो मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा। ठीक है, बस ज़्यादा नॉर्मली जो ब्लॉग्स होते हैं ना, जो फेसबुक में कंटेंट अपलोड करता हूँ, जो यूट्यूब पे करता हूँ ब्लॉग वगैरह और टेक वीडियो, वो मैं लैपटॉप से ही अपलोड करता हूँ। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि मैं अपना सारा काम इस पर मैनेज करता हूँ, एडिटिंग भी, अपलोडिंग भी, सब कुछ मैं इसी पे करता हूँ। लेकिन अक्सर टिकटॉक और इंस्टाग्राम की जो वीडियो है ना, वो मैं अपलोड मोबाइल से करता हूँ, एडिट करके वो मैं मोबाइल से ही अपलोड करता हूँ। ठीक है, किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि इस पर जो जब मैं काम कर रहा हूँ तो एडिटिंग में मैं इसी पे करूँ, अपलोडिंग भी इसी पे करूँ, तो लैपटॉप सम टाइम में थोड़ा सा हैंग हो जाता है, तो मेरा काम ना रुके, इसलिए मैं मोबाइल से अपलोड करता हूँ जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम की वीडियो होती है। ठीक है, अब इसलिए मेरी आजकल वीडियो नहीं आ रही, मेरी व्यूवरशिप भी कम हो रही है, और जो मेरे डैशबोर्ड पे जो कुछ व्यूज़ थे तो जो मतलब के में चले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अब कम हो गए हैं, क्योंकि मैं 4-5 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। तो ये है बड़ी टेंशन है। ऊपर से मेन टेंशन मुझे ये हो गई है कि अभी थोड़ा सा ब्लॉग में आके फिर मैं अपनी वाइफ को, अपनी शहजादी को ब्लॉग में लाऊंगा, क्योंकि अभी वो ऊपर बिरयानी की तैयारियाँ कर रही है, तो फिर उसको मैं ब्लॉग में लाऊंगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे टेंशन ये है कि मेरी जो सिम है ना, मेरे जो सोशल अकाउंट हैं, वो मेरी जो 0321 वाली सिम है, पूरा नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरी जो सिम है ना उसमें है। अब वो सिम मेरी चल नहीं रही, मेरे पास 2 सिम हैं, जो मेरी दूसरी सिम है ना वो चल रही है, लेकिन जो मेरी पहली सिम है ना 21 वाले नंबर वाली, वो सिम मेरी नहीं चल रही। अब जब तक वो सिम चलेगी नहीं, मैं अपने सोशल अकाउंट भी इस पर एक्टिव नहीं कर सकता, लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको रीसेट भी करवा देता हूँ या फ़ोन का मैं सॉफ्टवेयर भी करवा दूँ, मैंने चेक करवाया सॉफ्टवेयर का कोई इशू है या ऐसा कोई इशू है, तो जब तक वो सिम मेरी चलेगी नहीं, क्योंकि मेरे जो सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं ना, वो जिस नंबर पे बने हुए हैं, बदकिस्मती से मेरा वही नंबर बंद है। अब पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। तो जो मेरा दूसरा नंबर है ना, उस पर मतलब समझ लो कि कुछ अकाउंट ही हैं, वरना मेरा जो सारा सोशल मीडिया अकाउंट है, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, व्हाट्सएप वगैरह, वो उस नंबर पे हैं, जो कि नंबर मेरा अभी सिम बंद है। तो अब जब सिम या तो मैं चेंज करवाऊँगा या बंद करवा के डुप्लीकेट निकलवाऊँगा। असल में इशू है टाइम का, मेरे पास टाइम नहीं है, संडे को भी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अपने गोल अचीव करने के लिए और जो मैं बनना चाहता हूँ उसके लिए मैं स्ट्रगल इतनी कर लूँ, इतनी मैं उसके लिए स्ट्रगल कर लूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो मेरे पास कुछ घंटों का अगर टाइम होता भी है तो वो मैं लर्निंग पे लगाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जितना मर्जी आगे चला जाऊँ ना, लर्निंग कभी नहीं छोड़नी। ठीक है, लर्निंग आपने हमेशा कुछ ना कुछ आपने लर्न करते रहना है। तो मेरे पास जो कुछ टाइम बचता है वो मैं लर्निंग पे लगाता हूँ, लर्निंग पे इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ ना कुछ मैं नया सीखता रहता हूँ। तो इशू ये है कि अब मुझे ये टेंशन है कि मैं सिम पहले डुप्लीकेट जो सिम है वो उसको मैंने बंद कराऊँ, फिर मैं डुप्लीकेट सिम निकलवाऊँ। ठीक है, डुप्लीकेट सिम निकलवा के फिर मैं मोबाइल को सही करवाने जाऊँ, तो बड़ा इसमें ना मेरा टाइम वेस्ट होगा। अब क्या बात, तुम मुझे वादे क्यों दे रहे हो ऊपर? क्या है, पागल है? आवाज़ें क्यों दे रहे हो? फजूल जी आवाज क्यों नहीं दे रहा? यार मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए नहीं व्लॉग बना रहे थे, व्लॉग पता तेरा जरूरी है। हाँ, आवाज़ें क्यों दे रहे थे? क्यों दे रहे थे? मैं आ रहा हूँ, भी ऊपर आ रहा हूँ, दही लेके आओ। लेके आ रहा हूँ मैं। तुम कितनी प्यारी लग रही हो, वाह। हाँ, क्या कह रहा था मैं क्या कह रहा था, मुझे बुला दिया। हाँ, मैं कह रहा था अब मुझे पहले सिम ऑन करवाने के लिए जाना पड़ेगा, सिम ऑन करवा के मुझे ऑफ करवा के मुझे डुप्लीकेट सिम लेनी पड़ेगी, डुप्लीकेट सिम लेके फिर मैं उसका जाऊँगा सॉफ्टवेयर करवाने के लिए। अगर ये हो गया तो मतलब कि इस पर मेरा एक दिन ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, मेन तो से कि मेरे 24 घंटे ज़ाया हो जाएंगे।
अब मजबूरी है कि करने पड़ेंगे ज़ाया, क्योंकि अगर मैंने 24 घंटे अपने ज़ाया ना किए तो ना ही मेरा फ़ोन सही होगा, ना ही मेरे सोशल मीडिया अकाउंट चलेंगे और ना ही मैं वीडियोस अपलोड कर सकूँगा। तो जब मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकूँगा तो मेरे जिस दिन मैं वीडियो अपलोड ना करूँगा, जिस दिन मैं अपने गोल अचीव करने के लिए काम ना करूँ, जिस दिन अक्सर ऐसा होता है तो उस दिन मुझे नींद नहीं आती। तो अब मेरा जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया और फ्रीलांसिंग मेरी लाइफ है, ठीक है। मेरा सक्सेसफुल होने का जो रास्ता है ना, जो मेरी कामयाबी का रास्ता है, जो इस पर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो यहाँ फ्रीलांसिंग है, यहाँ सोशल मीडिया है। तो उसके लिए अब मुझे जो है टाइम लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल बाकी बातें करते हैं आपसे बाद में। अभी मैं जा रहा हूँ बिरयानी का सामान वगैरह लेने के लिए, सामान ला के बिरयानी बना के फिर वाइफ को भी अपने व्लॉग में लाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वो ऊपर खाना बना लिया, उसको व्लॉग में लाते हैं। तो फिर आगे की बात करते हैं, तो फिर देखते हैं कि आगे का क्या सीन है और क्या कहना है, सारी बातें करते हैं थोड़ी देर बाद। A few minutes later. तो फाइनली जो है हमारी बिरयानी वगैरह बन चुकी है। समझी दे मेरी, आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। बहुत मज़े किया, रियली बहुत मज़े किया। वाओ, मेरा बड़ा दिल कर रहा था। उमर बिरयानी तो मुझे पसंद है ही है, लेकिन वाइफ के हाथ की बिरयानी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत मज़े किया। तुम भी टेस्ट करके तो कैसी बनी है? और बहुत मज़े किया। एक और पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है मैं खाते टाइम ज़्यादा जो है व्लॉग शूट नहीं करता, क्योंकि हर खाते टाइम मुझे मतलब कुछ और करना नहीं पसंद। तो ये खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाओ, उसके बाद कोई काम करो। फिर खाना खा के बिरयानी वगैरह खा के फिर हम अपना आगे का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। खाना शाना हमने खा लिया है और भी कहते हैं ना यार, आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है कि ना हमारी एक मुश्किल आसान होती है और दूसरी खड़ी हो जाती है। ये हम पूछते हैं उमर से। हाँ उमर बताओ। यार होना क्या है, मैंने लैपटॉप सही कराया, इस पर मैंने पूरा ब्लॉग भी बनाया था। लैपटॉप मैंने सही कराया थी, मुझे जब खराब हुआ था तो तब इतनी परेशानी, ऊपर से मैं लैपटॉप सही कराया तो मेरा मोबाइल खराब हो गया। ये सिर्फ इस पर मैं सिर्फ यहाँ टाइम दे सकता हूँ, यहाँ मैं ब्लॉग शूट कर सकता हूँ और इस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ एक यूट्यूब है, उसके अलावा व्हाट्सएप हो गया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैपकट वगैरह और जितने भी मेरे सारे सोशल अकाउंट और जितने भी मेरे पास टोटल ऐप्स हैं ना मेरे काम की, वो सारी सॉफ्टवेयर की वजह से ना वो गायब हो गई हैं। एक होता है चलती नहीं, शो ही नहीं हो रही। व्हाट्सएप से लेके आप लोगों के जितने भी मेरे सोशल अकाउंट और जो मेरी जो है काम की ऐप्स है ना वो नहीं चल रही। सिर्फ एक यूट्यूब चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। मैं यहाँ कैमरा चल रहा है, यहाँ यूट्यूब। अब मैं चेक करवाने गया हूँ, वो कह रहे हैं यहाँ तो इसका सॉफ्टवेयर होगा, तो यहाँ इसका जो पावर का इशू है। उमर तो खुद नहीं सॉफ्टवेयर का कुछ कर सकता है इसमें करके। यार मैंने बड़ी कोशिश की है इसको सही करने की, लेकिन ये जो है नहीं हुआ। मसला ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर भी करवा लूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर से जाहिर सी बात है वो यार बार बार मेरी बात सुन, ना मोबाइल अपना एक्सचेंज कर ले। मैं तो तुझे यही कह रही हूँ। यार मसला पता क्या, उसके लिए पहले मुझे अकाउंट वापस लाने पड़ेंगे। मसला ये नहीं है कि इसका सॉफ्टवेयर खराब है, मसला ये है कि सॉफ्टवेयर जब इसका होना है ना तो इसका डाटा सारा जो है वो डिलीट होना है। अब इसका जो गैलरी का डाटा है वो पहले मुझे करना पड़ेगा यूएसबी में। यूएसबी मेरी कहीं गई हुई है, वो मंगवानी है मैंने, उसमें भी 1-2 दिन लगेंगे। मतलब कि हमारी एक फैमिली मेम्बर है, उसको मैंने दे वो ना काम करते हैं फोटो वगैरह का, शादी पे ना फोटो वगैरह खींचते हैं, तस्वीरें वगैरह। उसके बाद है मेरी यूएसबी। वो यार आप लोगों को गंद नजर आ रहा होगा, तो वो यूएसबी आएगी या मैं इसमें कर लूँगा। तो इसमें जो है पहले इतना डाटा है कि ये मुझे मतलब होता है कि स्लो ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास डाटा का काफ़ी है और इसमें भी काफ़ी डाटा पड़ा हुआ। तो मुझे ये होता है कि ये स्लो ना हो जाए। चलो डाटा भी मैं रिकवर कर लूँगा, उसके बाद मेरे जो कॉन्टैक्ट है वो भी मैं रिकवर कर लूँगा, ठीक है, उसको मैं कहीं पे सेव कर दूँगा। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मेरी सिम नहीं चल रही। मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना और जो मेरे काम की जो है ऐप्स हैं, जो अकाउंट है, उन पर मेरा जो नंबर लगा हुआ है ना, उस नंबर के बगैर वो दोबारा लॉगिन नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि मेरी सिक्योरिटी इतनी है कि मैं जब तक मेरे नंबर पर OTP नहीं आएगा, मैं परमिशन नहीं दूंगा, तब तक वो किसी और डिवाइस में लॉगिन नहीं हो सकती। अब वो मेरी सिम भी बंद है, पहले वो मैं सिर्फ लैपटॉप के अलावा और कहीं भी नहीं है। अगर यहाँ से लॉग आउट होगी तो यहाँ भी नहीं ऑन हो सकती। शुक्र है यहाँ पे लॉगिन है। अब मैं पहले जाके सिम ऑन करवाऊंगा, जिस सिम पे मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है
लॉगिन है वो सिम ऑन कराऊंगा, सिम ऑन होगी, उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होने के बाद मैं सारा जो डाटा वो रिकवर करूंगा, उसमें भी 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो तब जाके जो है मोबाइल सही होगा, तो तब जाके मोबाइल फिर सेल होगा, उसके अलावा सेल नहीं हो सकता। मेरे पास टाइम का बड़ा इशू है, तो समझ नहीं आ रही मेरे मैं गंद पड़ा हुआ है, इग्नोर गन। लेकिन जाहिर सी बात करवाना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात भी मुश्किलें आसानियाँ मुश्किलें भी जिंदगी के साथ साथ ही है। अब अल्लाह का हुक्म है, क्या कर सकते हैं, वो हो गया तो करवाना तो पड़ेगा। तुम्हारे फिर भूख लग रही है। अल्लाह माफी नहीं, अभी इसने बिरयानी की 3 प्लेटें खाई हैं, 7 डेरी से बोतल पी है, फिर अभी 1 प्लेट खाई है, ये ब्लॉग शूट होने से पहले, और फिर इसको भूख लगी है। ये तो इतनी बिरयानी इतनी शौक से खाती है तू? मुझे बिरयानी बड़ी पसंद है, मोटी भी हो गई बहुत ज़्यादा। मोटी नहीं हो गई, पतली हो गई है। हाँ नहीं मोटी अब हो मसला जाए। ये है कि मैं व्हाट्सएप पे किसी के साथ रब्ता भी नहीं कर सकता, अब ना ही मैं अभी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ऑन होगा, सोशल मीडिया अकाउंट ऑन होंगे, इसका नंबर मेरी किसी को वेबसाइट चाहिए? ऑन होगी तो ही मैं काम करूँगा। मैं काम करने से भी बैठा हूँ, ये सब मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि जब तक मेरे अकाउंट नहीं होंगे तब तक मैं काम कर सकता। मुझे भी नींद एंड क्यों कर रहे? जब नहीं, जब तक ब्लॉग 9 मिनट का पूरा नहीं बनेगा, ब्लॉग एंड नहीं होगा। ब्लॉग पूरा बनना नहीं, नींद आ रही है। मेरी बात सुन, पूरा 20 मिनट का ब्लॉग बनना चाहिए। ये ब्लॉग देख ले कितनी देर का बना है, 11 मिनट का मैंने तेरे आने से पहले बना लिया, तेरे आने से पहले मैंने 11 मिनट का बन जाए। है 5 मिनट का 5 मिनट का बना देंगे, तो 4 मिनट को और बना दे। यार, जब तक ब्लॉग 20 मिनट का नहीं ना बनेगा तब तक इसने मुझे बड़ा ही तंग करके रखा हुआ है। मेरी भी तबीयत नहीं सही है, तो मुझे नींद बहुत आ रही है। मर नहीं तो मुझे भी आ रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अभी कल तूने मेरी टेक वीडियो भी शूट करनी है, समझ यार सॉरी, मैं नहीं इतना कुछ कर सकती। भी नहीं तुम कर सकते, अब तुम नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा? यार मुझे ना ऐसे कामों में ना शौक कोई नहीं है। यार फिर मुझे गुस्सा यार थोड़ा सा ना मेरे करीब ला, तुझे पता नहीं चलता कि ब्लॉग सही शूट हो रहा है या नहीं, तो बस कर ही जाती है। अब इतनी दूर से सही होगा, मुझे पहले तो ये बता। बाकी तुम खुद ही 9 मिनट का पकड़ो, खुद ही ये पकड़ लो। मैं नहीं, मैं इधर से फेंक दूंगी ऐसे करके। देख ले, तेरी इससे गुस्ताखी की वजह से ना मोबाइल खराब हुआ। फिजूल नहीं बोलते। अब मैं कल जाऊंगा सही करवाने के लिए इसको। तो यार मेरे पैर सूजे गए हैं बड़े। सूझ गया, पतले हो गए, सूझ कहाँ गए तेरे पैर? लो यार जी। थोड़ा सा ना कैमरा सही रख यार, तू कब ब्लॉगर बनेगी, मुझे देख सही- नहीं समझ आ रहा। मेरा चेहरा अगर गलत हुआ फिर गलत हुआ दोबारा। हाँ मेरी इतनी दूर से तू बात से एडा संडा हैगा, लंबे दा लंबा इन्ना हैगा, ते तू भी पूरा आंदा पे है। नहीं, मेरी इतनी दूर से बात सही आ रही है, तो मुझे बताइए। आ रही है और उनसे बोल लो, स्पीकर में बोल लो, माइक में। हाँ जी, है ना, आपकी आवाज सही आ रही है। मुझे समझ नहीं आती यार, कब मेरे साथ रह कि मुझे ब्लॉगर नहीं बने, कब ब्लॉगर बनेगी, मुझे ये बता। सॉरी, मुझे ऐसे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं, नो इंटरेस्ट। मेरे में इंटरेस्ट है ना, तुम्हारे में भी नहीं इंटरेस्ट। गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है। मेरे में तो तुझे बहुत इंटरेस्ट है, सबको बता, लोग सीरियस ना हो जाए, लोगों को बताओ। लो जी, मजाक कर रही हूँ। ये जो जलते हैं ना, जलते रहे, जिनकी नीचे से। हाँ जी, बाकी अब हम लोग में नहीं बता सकते, आप खुद ही समझोगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, किनको कहना चाह रहे हैं। ये सबसे सिर्फ पहले मैं उसको कहना चाहती हूँ। हाँ जी, वो देख के खुद ही समझ जाएंगे कि हमने किसको कहा, जिसको महसूस हुआ हो, जिसको महसूस हो, ये असल में जिसके पहले नीचे ना- लगे ना। ये असल में पहले नहीं ब्लॉग बनाती थी, ये मेरी वजह से ब्लॉग में आने लगी है, मैंने इसको फोर्स किया तो ये ब्लॉग में आने लगी है, वरना पहले ना इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट था और ना ये ब्लॉग में। हाँ, टिकटॉक वगैरह बना लेती थी, लेकिन ब्लॉग में ये नहीं आती। इसको मैं इस फील्ड में लेके आऊँ, मेरी वजह से आती है। बाकी जो लोग बातें करते हैं ना, बड़ी उनकी कोशिश होती है कि यार किसी तरह जो है ना, समझ रही हो ना, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है जब वो बोलते बड़ा लेकिन कर कुछ नहीं ना सकते, मुझे तब बड़ा मज़ा आता है। हकीकत बात है, कसम पर की कल बात का है। व्लॉग बहुत मजे का आने वाला है, रिश्तेदारों के बारे में। अच्छा, क्या बात है यार, तू तो मेरा कंटेंट है, तूने तो कंटेंट ही सोच लिया मेरे लिए। कल आएगा रिश्तेदारों के बारे में व्लॉग, इतना मजे का आने वाला है व्लॉग कल का। और उमर बताएगा आप लोगों को सही सही। पहले तुम मुझे बताओ, फिर मैं उनको बताऊंगा। अच्छा
ठीक है, हाँ जी, कल या परसों में ब्लॉग आएगा, बड़ा मज़ेदार होगा। असल में हम किसी को कहते कुछ नहीं, लेकिन जब लोग हमें तंग करते हैं ना तो फिर ऐसी बात है, फिर हम सोशल मीडिया के बंदे हैं, हम तो फिर पूरी दुनिया में बदनाम करेंगे। जो हमें पूरा बदनाम करने की कोशिश करेगा हम तो उनको बदनाम करेंगे। तो बात ना हम किसी को बदनाम करते हैं ना हम हमें किसी कोई को करे। कुछ नहीं कहते। अगर कोई हमारा करता है तो फिर उसको रज रज के करते हैं। हमारा रोल है कि हम किसी को जो है ना फजूल ना कुछ कहते हैं ना किसी को तंग करते हैं, अपने रास्ते जैसा अपने रास्ते है। लेकिन जब लोग हमें तंग करते हैं ना तो फिर हम भी फिर जिसको तंग करते हैं ना वो फिर याद रखता है सारी जिंदगी कि किसी ने हमें तंग किया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना कोई हमें तंग करे और ना किसी को हम तंग करेंगे, लेकिन लोग नहीं बात आते ही कर सकते हैं आप ऐसे फिर एंजी से कल का ब्लॉग इंशाल्लाह बड़ा मजे का होने वाला है। कोशिश ये जो 3-4 दिन ही ना ब्लॉग आते हैं, यही आपको बताया कि ये इशू हो जाता है बीच में, आपको पता है। नहीं तो मैं डेली ब्लॉग में आया करूँ, मुझे मैं कुछ छोड़ करूँ ना करूँ, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको पता है ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकता। तो इंशाल्लाह बस मैं थोड़ा सा ना ज़रा इन्हीं चक्रों में फंसा हूँ, ये मैं यहाँ से निकल लूँ तो फिर इंशाल्लाह डेली ब्लॉग मेरे आया करेंगे। डेली तो कम से कम कोशिश ये है कि डेली बना दूसरे दिन ब्लॉग आया करेंगे, बन जाता है। लेकिन आपको पता है एक ही दिन में बनाना, एक ही दिन में मिलते हैं। उमर ब्लॉग को एंड कर दे। मैं एंड क्यों कर दूं, तुम करो। कितनी देर का बन गया मेरा? 20 मिनट का ये ब्लॉग पूरा होना चाहिए। हाँ 9 मिनट 20 सेकंड। अच्छा चलो फिर ठीक है, तुम खुद ही एंड कर दो। ओए हाँ सॉरी, मेरी बात सुनो। तो एंड पे मैं अपनी प्रमोशन करनी भूल जाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपको भाई फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे जो है कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, वहाँ से आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर बायो में नंबर लगाया हुआ अपना। नहीं नंबर वगैरह मैं नहीं डिस्क्रिप्शन में देता, ईमेल वगैरह मेरी है, वहाँ से मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको भाई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता है, तो वहाँ से भी आप मुझे मेल करके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं इस बारे में भी ब्लॉग लेके आऊँगा कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरी क्या स्किल है, कैसे काम करता हूँ, किन के साथ काम करता हूँ और कैसे अपने काम को मैनेज करता हूँ। मेरी प्रॉपर एक टीम है जो काम करती है, मैं बेसिकली एजेंसी चला रहा हूँ। मैं इस बारे में भी ब्लॉग लेके आऊँगा कल या 2-3 दिन में। इस बारे में भी मैं ब्लॉग लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ। मेरी बाकायदा एक टीम है जो काम करती है और मैं जो है काम को सारा मैनेज करता हूँ, खुद चेक करता हूँ, खुद डिलीवर करता हूँ और खुद उस काम को मैं मैनेज करता हूँ। बाकी इस बारे में मैं डिटेल में ब्लॉग लेके आऊँगा 2 से 3 दिन तक। बाकी तुम लोग कमेंट करो। बाकी मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक